हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर रहे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सर्कल का। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में सर्कल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि बच्चों ने कंप्लीट वीडियो वॉच करी थी और समझ में भी आया था। आपके लाजवाब कमेंट आए थे तो थोड़ा मोटिवेशन और मिला। तो जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने। मुझे उम्मीद है आप इसे कंप्लीट वॉच करोगे कि क्वेश्चन एकदम क्रीम है, अच्छा क्वेश्चन है। आपने फिगर देख के पहचान लिया होगा सर ये तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, पर टेंशन ना लो, इधर ये खड़ा है, इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने वाला है। सर करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में? हमें कैलकुलेट करना है सर ए बी और ए सी। करते हैं जरा क्वेश्चन की शुरुआत। सर मैंने आपको ये बताया था कि मेरा एक सर्कल है, एक पॉइंट है बाहर, उस पॉइंट से मेरे सर्कल पर दो टेंजेंट हो रही है। याद है? भूल गए? मुझे उम्मीद है आप भूल गए होंगे। नहीं सर याद है भाई। मेरा एक सर्कल है, एक पॉइंट हो गया बी, यहां से दो टेंजेंट जा रही है बी दिस। बात सही है? अरे बात सही है। अच्छा तो सर एक बात बताओ, मैंने आपको प्रूफ करके बताया भी था कि दोनों टेंजेंट क्या होती है सर? इक्वल विद द हेल्प ऑफ आरएचएस। दोनों टेंजेंट क्या होती है? इक्वल विद द हेल्प ऑफ आरएचएस। तो आपने बोला सर जी, मास्टर जी, कोरिया का बच्चा बोल देगा सर ये 8 तो ये भी 8, ये 6 तो सर ये भी 6। अगर सर इसको मैं x मान लूं तो सर ये भी क्या हो जाएगा? अपने आप में x हो जाएगा। इसको नाम दे दिया e और इसको नाम दे दिया मैंने f। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सर ये x तो ये भी x क्यों होगी? सर ये भी तो टेंजेंट जा रही है पूरी यहां से यहां तक। तो जब ये x तो ये भी x, ये 6 तो ये भी 6, ये 8 है तो ये 8। तो अब मुझे बता सकते हो एक बात सर, क्या यहां से बताओ जरा ए बी कितना होगा? सर यहां से जो ए बी हो गया वो हो गया 8 प्लस एक्स। यहां से बताओ जरा ए सी कितना हो गया? सर ए सी हो गया x प्लस 6। तो सर बीसी कितना हो गया? सर बीसी हो गया 14 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। बात सही है? अब एक बात बताओ जरा मुझे कि अगर अगर मैं इस ट्राइंगल का आपसे पूछूं पेरीमीटर क्या होने वाला है? सर करने के वाले हैं पेरीमीटर। मेन बात क्या है सर? करने के वाले पेरीमीटर। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ले रहा हूं सर, मैं ध्यान सुना बेटा मेरी बात। मैं बोलूंगा कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो AOB BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तो सर किसके बराबर आ रहा होगा? सर ये आ रहा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मुझे पता है, देखो अगर मुझे पता है कि बाहर वाले ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो अंदर तीन ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आएगा। बात समझ आई है? तो क्यों ना हम अंदर वाले तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल कर दें बाहर वाले ट्रायंगल के एरिया के साथ। हो सकता है कुछ मिल जाए। क्या मिलेगा? यहां से x मिल जाएगा हमें। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई है? तो सर सबसे पहले एक बात बताओ, ट्रायंगल कौन सा है? सर मुझे नहीं पता। जब आपको ट्रायंगल नहीं पता तो आपको फॉर्मूला पता होगा ट्रायंगल का? नहीं पता होगा। सर हमें जब ट्रायंगल नहीं पता तो हम बोलेंगे सर ट्रायंगल तो हो गया हमारा कौन सा? आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। नहीं सर, आइसोस्केल्स ट्रायंगल कैसे हो गया सर? दोनों साइड इक्वल थोड़ी ना है। आप बच्चे बोलेंगे सर ये और ये इक्वल है तो आइसोस्केल्स हो गया। बेटा पूरी ट्रायंगल की साइड्स 8 प्लस x है और यहाँ पर कितनी है? 6 प्लस x। तो स्केलिन ट्रायंगल हो गया नहीं हो गया? जब स्केलिन ट्रायंगल हो गया तो कौन सा फॉर्मूला काम आता है? हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा काम आता है सर? हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूले में s आता है, अगर आपको याद हो, अंडर रूट में s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s का होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू होती है सर कितनी होती है बता सकता है मुझे कोई? सर a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो यहां से हम मुझसे s कितना आ जाएगा? जोड़ लो कितना हो जाएगा? x और x 2x 14 प्लस 14 अपॉन 2। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये तीनों जोड़ लिए तो सर ये तो आएगा। सर यहां से अगर मैं s बराबर बोल दूं 2x प्लस 28 अपॉन 2 तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 14 आ गया मेरा क्या? सेमी पेरीमीटर। x कितना आ गया सर? x प्लस 14 क्या आ गया मेरा? सेमी पेरीमीटर। अब आप लोग निकालोगे इसका एरिया। आप क्या निकालोगे? इसका एरिया। अब एक बात सुनो ध्यान से सर, अगर मैं ट्रायंगल, अच्छा सबसे पहले सर ये वाला एरिया निकालते हैं, ये वाला। तो आप मुझसे बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो बताओ जल्दी से s कितना है सर? s की बोलेंगे सर x प्लस 14 है सर। s तो सर x प्लस 14 है। और सर a कितना है सर? a। अच्छा बच्चे बोले सर a क्या? तो बेटा ab को मैंने a मान लिया स्मॉल a, और आपने ac को b मान लिया, इसको आपने c मान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ट्रायंगल के तीनों साइड है abc।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस ए, एक हो जाएगा सर 8 माइनस एक्स। बच्चा बोलेगा सर 8 माइनस एक्स कैसे आ गया? बेटा ये नंबर यहाँ माइनस का है, माइनस ए, तो अंदर जाएगा तो माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सर अब बताओ सिमिलरली x प्लस 14 माइनस b कितना है सर? x माइनस 6 और सर x प्लस 14 और सर c कितना है सर? 14। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी। ये मर गए, ये मर गया, ये मर गया। क्या बचा सर? अंडर रूट टाइम्स ऑफ x प्लस 14, यहाँ कितना हो गया सर? ये 14 नहीं, हाँ सर ये 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 6। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8। और ये कितना हो गया हमारा? x। तो यार कि ये हमारा क्या बच गई? व्यवस्था बन गई सर, व्यवस्था बन गई सर हमारी 48 x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया सर किसका? ट्राइंगल ए बी सी का। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। दिख रहा है सर? सर क्लियर दिख रहा है, सही है। अब एक भाई बात समझ आई ना, पहला स्टेप क्लियर हो गया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया। अब ट्राइंगल ए ओ बी का निकालना है, बी ओ सी का निकालना है और ए ओ सी का निकालना है। बात सही है। तो सबसे पहले मैं सब, मुझे उम्मीद है मैं रफ कर देता हूं, मुझे उम्मीद है अगर मैं रफ कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो मैं नोट हो गया होगा। अच्छा सर ये वाला पोर्शन रफ कर देते हैं अपन लोग, ठीक है? ठीक है सर, यहां से एक काम करते हैं। अगर मुझे एक बात अच्छे से पता है क्या कि सर ए ओ बी सर ये रेडियस है, ये क्या है? रेडियस। ये क्या जा रही है सर? टेंजेंट। आपने पहली थ्योरम बताई थी परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब गुरुजी ये 90 तो सर ये भी 90 हो गया। कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप मुझसे बता सकते हो सर एरिया जो आएगा ट्राइंगल का, किसका? ए ओ बी का कितना आ जाएगा? 1/2 बेस। बेस कितना आया मेरा? ए बी इंटू हाइट कितनी आई है मेरी? एफ ओ। बोलो बस सही गलत है? ए ओ बी देख लो जरा, ए ओ बी, तो बेस पूरा ये हो गया, हाइट मेरी ये आ गई है, तो बेस कितना हो जाएगा बेटा मेरे? 1/2 8 प्लस एक्स और एफ बता सकते हो सर 4। तो इससे गोली मार सकता हूँ 2 बार सर, पक्का मार दो गोली। 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस एक्स, ये हमारा एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सर अगला वाला एरिया बता सकते हैं सर? आराम से बता देंगे। तो अब तो श्रीलंका का बच्चा ही बता देगा सर। क्या? बीओसी का एरिया, बोलो जल्दी से, वही चिल्ला के। 1/2 बेस बोलोगे बेटा मेरे सर 14, हाइट बोलेंगे सर 4, सर गोली मार दी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर अगला बोलेंगे एरिया एओसी का, सर 1/2 इंटू बेस बोलोगे सर, बेस 6 प्लस एक्स, हाइट बोलोगे सर एक बार 4 आ गई, ये गोली मार दी मैंने 2 बार। बता दो क्या बचेगा सर? 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, 100% समझ में आ रही होगी सर। ठीक है, हाँ भाई इसको भी खाना खा के लाए, मतलब बोल खाना खिला के लाए मार करके, और ये टाटा फेस बोल रहा है, कोई बात नहीं है। ये इक्वल करना है इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं सबको। क्या कर लेते हैं सर? ऐड। तो मुझे उम्मीद है मैं ये वाला पोर्शन रफ कर दूंगा, आपको समझ में आ भी गया होगा। सर आपने बिल्कुल सटीक समझा दिया हमें, अब हम भूलेंगे नहीं एग्जाम में कि भैया तीनों ट्राइंगल का एरिया जो आएगा वो इक्वल आएगा, सही है? ऐड करके बोलो कितना आएगा सर? ऐड करके एक काम से अंदर ऐसा कर दे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा सर? ये 16, बोलो 16 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 12 प्लस 2x बराबर अंडर रूट टाइम्स ऑफ 48 x प्लस 14। बोलो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 और 2 सर 4 होता है, गुरुजी को जानता है 4 होता है। 28 और 12 40, कितना हो गया सर? 28 और 40 56 हो गया सर, ये 56 हो गया ये हमारा, सही है? बराबर सर रूट पे क्या चल रहा है मेरे सर? चल ही रहा है, दौड़ रहा है 48x और x प्लस 14। यहां तक बताओ कोई समस्या हो तो? क्वेश्चन हमारा इतना सा बचा है। अब मैं इसे रफ कर देता हूं, इसका काम तमाम कर दिया मैंने। अब बोलोगे सर कुछ कॉमन आ रहा है सर? 100% कॉमन आ रहा है सर, 4 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? x प्लस 14 इक्वल टू अंडर रूट 48x और x प्लस 14। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। एक एक पॉइंट समझा दिया मैंने। तीनों बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया था वो तीन ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल आ गया।
तो अंदर वाले जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो बनेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, बता दिया ऐसा क्यों बनने वाला है, ठीक है, इक्वल कर दिए, सिस्टम बना दिया इसका। सर हो सकता है स्क्वायरिंग कर दे, क्या कर दे सर, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर देते हैं गुरुजी, चल जा, हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है 16, तो 16 टाइम्स ऑफ x प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू 48x और x प्लस 14। ये हमारे सामने एक समीकरण में बोले तो इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, सही है। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे काटोगे तब भी सही है एग्जाम के लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मैथ को पढ़ना चाह रहे हो डीपली, ऐसे मत काटना कभी भी। जैसे आपके साथ शेयर करता हूं एक चीज, मैंने बोला आपसे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, बच्चा चिल्ला काटेगा गुरुजी कटेगा, मैं बोल रहा हूँ भैया गलत कर रहा है, हम बोलने गलत कर रहा है, क्यों ऐसे होगा, एक्चुअल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आएगा तो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तब आएगा x बराबर 0 और x बराबर 1 आएगा। बात समझ नहीं समझ में आई है, दोबारा देखो देखो एक और बार, अगर इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, देखो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ज्ञान, अगर आपको कहीं भी ऐसा मिल जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो बच्चा चिल्ला के अपने आप काट देता सर ये मर गया आपस में, बेटा आप लोग गलत कर रहे हो, इसका सही तरीका क्या हो सकता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, सर x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट x बराबर 0 x बराबर 2, ये आपके उत्तर माने जाएंगे क्योंकि इसकी 2 डिग्री है तो इसके 2 ही आंसर आने चाहिए। बात समझ आई नहीं, ठीक है। अब आप बोले सर काट सकते हैं, काट दो, पर लेकिन एक्चुअल में अगर आप डीपली पढ़ना चाह रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, सही है। अब आप सर आप क्यों काट रहे हो, देखो मैं तो काटना पड़ेगा भाई, सॉल्यूशन छोटा करना पड़ेगा मुझे तो अपना आपके लिए, अगर मैं इसको भी सॉल्व करने लग जाऊं तो आप भाग जाओगे, अरे ये तो मास्टर भाई खतरनाक सवाल बता रहा है, अच्छा समझे, आपको मैंने हगे बता दी। आप चाहते हो स्क्वायरिंग सॉल्व कर लो, स्क्वायरिंग सॉल्व करके कट जाएंगे, जो भी फैक्टर वैक्टर निकाल लेना आंसर आ जाएगा, ये तो यही से कर दो, ये स्क्वायर से कट गया क्या बचा, ये 16 से कट गया 3 बार, तो कितना बच गया x प्लस 14 इक्वल टू 3x, तो 14 इक्वल टू कितना आ गया 2x, x आ गया मेरा कितना 7, जब x 7 है ऊपर क्या बता गया था x 7 है, तो ए बी बोलो कितना हो जाएगा, ए बी तो 7 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और बी सी ए सी कितना हो जाएगा सर, ए सी 7 प्लस 6 हो जाएगा सर 13 सेंटीमीटर। ये आपके सर क्या आ गए, हमारे उत्तर आ गए हैं, डिब्बे बंद कर लो, जिम में रख लेना है। बात समझ आ रही है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा मुझे, आपके साथ शेयर किया मैंने, अच्छी वीडियो लगी हो तो सर्कल को कंप्लीट करेंगे अच्छे प्लेलिस्ट के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें क्योंकि जिनकी जरूरत थी मैंने करा दिया, क्योंकि एप्लीकेशन की जरूरत इतनी नहीं थी, मैंने क्वेश्चन कराए थे, जबरदस्त क्वेश्चन कराए थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका, जबरदस्त वाली मोटिवेशन भी एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर चुका, साथ साथ सर्कल का मसाला डाल दिया मैंने एक, अब नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले सर्कल के, सही है, इसलिए पर डे चैनल को विजिट करो और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करो, ठीक है सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जय हिंद।